नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राज्यवासियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय देगा कोरोना से ठीक हुए मरीजों को टिप्स। आज सरकार ने लिया और कई बड़े फैसले। 15 दिन के लॉकडाउन को लेकर निगरानी समिति की सिफारिश पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। जानेंगे क्या है सरकार का फैसला। राज्य के ग्रामीणों को भी मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। हरिद्वार से शुरू हुआ है पूरा सर्वे। देहरादून में पर्यटकों के लिए 16 अक्टूबर से खुलेगा चिड़ियाघर। अनलॉक 5 में मिला है टूरिस्टों को मौका। हाथरस में हुई घटना का हल्द्वानी में भी विरोध। समाज सेवियों ने की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 648। देखिए आपके जिले में कितने हैं कोरोना के मरीज। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड की बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आने वाले कुछ माह और चुनौतीपूर्ण होंगे। इस चुनौती से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में कोविड पॉजिटिव केस कम आए हैं, लेकिन ऐसा समय में और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। राज्य में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये सुनिश्चित किया जाए कि पर्यटकों के साथ सबका शालीनता पूर्वक व्यवहार हो। पर्यटक स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग और सैंपल टेस्टिंग के भी बूथ बने। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि अब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थों के बारे में लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है। बिजली एवं पानी के बिलों व अन्य माध्यमों से कोविड से सुरक्षात्मक उपायों एवं टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी जाए। पर्यटन की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। सचिव आयुष डी सेंथिल पांडियन ने कहा कि मेडिकल कंट्रोल रूम में आयुष के अलग डेस्क बनाए जा रहे हैं। विभाग द्वारा प्री कोविड और पोस्ट कोविड इम्यूनिटी बढ़ाने के उपायों पर पूरी जानकारी दी जा रही है। आयुष रक्षा किट वितरण किए जा रहे हैं। आयुष और वेलनेस केंद्रों की स्थापना की जा रही है। आयुष विभाग द्वारा कॉल सेंटर के माध्यम से कोविड के मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी दी जा रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर, निगरानी समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए 15 दिन लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकार से पूछा है, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार इस तरह से अनलॉक को लेकर लगातार फैसले ले रही है। उससे नहीं लगता कि वह लॉकडाउन की ओर बढ़ेगी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन करने के बजाय सरकार का पूरा फोकस कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को और ज्यादा तेज और प्रभावी बनाने की है। उच्च न्यायालय ने अलग अलग जनहित याचिकाओं पर जिला स्तर पर निगरानी समिति बनाई है। देहरादून की निगरानी समिति की 15 दिन लॉकडाउन की सिफारिश है। कमोवेश इसकी एक प्रमुख वजह कोरोना वायरस के मामलों में देहरादून में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होना है। न्यायालय ने भी सरकार से पूछा है कि क्या 15 दिन का लॉकडाउन संभव है, लेकिन सरकार का लॉकडाउन करने का कोई इरादा नहीं दिखाई दे रहा है। अनलॉक 5 में जहां सरकार ने अब एक राज्य से दूसरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति दे दी है, वहीं पर्यटकों को होटल और होम स्टे में बगैर कोविड-19 रिपोर्ट के रहने के लिए भी अनुमति दी गई है। इससे साफ नजर आता है 15 दिन का सरकार लॉकडाउन नहीं चाहती है, क्योंकि लगातार सरकार व्यापारिक गतिविधियों, उद्योग धंधों और सरकारी कामकाज को अब ढर्रे पर लाना चाहती है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा, न्यायालय का निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे इसे देखकर हालात सामान्य करने के प्रयास हो रहे हैं। कोविड-19 लड़ाई को मजबूत करते हुए उनकी कोशिश है कि अनलॉक करके प्रदेश भर में सुविधाएं लागू की जाएं, क्योंकि अनलॉक की कार्रवाई में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 करने की छूट भी दी गई है। इससे साफ है सरकार का इरादा अब सब कुछ अनलॉक करने का बन चुका है। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर, जमीन पर मिलेगा मालिकाना और स्वामित्व योजना के लाभ की। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अब शहर की तरह गांव के मकानों में सरकार टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने गांव में सर्वे का काम शुरू कर दिया है।
अब मकान का मालिकाना हक न होने पर संबंधित व्यक्ति को भूमि मालिक होने का प्रमाण पत्र के रूप में स्वामित्व रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। सरकार ने जनपद हरिद्वार में सर्वे का काम बृहस्पतिवार से शुरू कर दिया है। अन्य जनपदों में भी जल्द ही ये कार्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हरिद्वार में मालिकाना हक 25 सितंबर 2018 से पूर्व बसे हुए लोगों को दिया जाएगा। जिन लोगों के पास मकान का मालिकाना हक होगा उनका रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे और जिनके पास मालिकाना हक नहीं है उन्हें मालिकाना हक प्रदान कर उनका भी रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। योजना के तहत अब आबादी वाले क्षेत्रों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार सर्वे का कार्य पूरा करने के बाद मैपिंग करने का काम शुरू किया जाएगा। नोडल अधिकारी के मिश्रा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कब्जे के रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मैपिंग करने से पहले लेखपाल से सरकारी भूमि और विवादित प्रकरणों की जानकारी ली जाएगी। साथ ही ग्रामीणों की आपत्ति भी ली जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद संबंधित व्यक्ति को मालिकाना हक दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। सरकार द्वारा इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का मालिकाना हक तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को आवासीय जमीन की संपत्ति का अधिकार मिल सके। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा मुहैया रहेगा। ये पोर्टल लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक का सर्टिफिकेट भी देगा। अगली महत्वपूर्ण खबर देहरादून के चिड़ियाघर की। कोरोना काल के चलते अब पर्यटकों के लिए देहरादून का चिड़ियाघर 16 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। इसके लिए चिड़ियाघर प्रशासन की ओर से काफी तैयारी की जा रही है। चिड़ियाघर में वन क्षेत्राधिकारी मोहन सिंह रावत ने बताया कि 16 अक्टूबर से चिड़ियाघर खोलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कोरोना के कारण चिड़ियाघर मार्च से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण चिड़ियाघर प्रशासन को बेहद आर्थिक संकट झेलना पड़ा था और चिड़ियाघर में मौजूद वन्यजीवियों और पक्षियों को भी कई प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब इसे खोल दिए जाने का निर्णय सरकार कर चुकी है, जिस कारण एक बार फिर चिड़ियाघर खोलने से लोगों को पर्यटन गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जागी है। अगली महत्वपूर्ण खबर हाथरस में हुई घटना के उत्तराखंड में विरोध की। हाथरस में दुष्कर्म की घटना होने के बाद जहां एक और पूरे देश में आरोपियों के खिलाफ उबाल है, तो वहीं दूसरी ओर न्याय के लिए कई समाजसेवी संगठन भी इंसाफ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हल्द्वानी में आज समाजसेवी बबली वर्मा ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो युवती के साथ में दुराचार हुआ है, जो घटना हुई, बड़ी निंदनीय घटना है। हम ये चाहते हैं, हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को, इनके माध्यम से दिया है, एजीएम साहब के माध्यम से दिया है। हम लोग ये चाहते हैं जो दुराचारी है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इसके अलावा जो प्रशासन है वहाँ का, भाई जिनके अंडर में वो सब गांव आता है, ग्रामीण क्षेत्र आता है, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो पास हो रहे हैं लेकिन वो अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी रही जा रही है। भाई एक और मुकदमा करता है, एक और अपराधी फरार हो जा रहे हैं। उनको ढूंढने के लिए दबिशें दी जाती है, फिर उसके बाद वो जब उनको टाइमिंग मिल जाती है तो वो कोर्ट में पहुँच जाते हैं, वहाँ कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। यही कारण है कि जो महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो महिला से संबंधित मामले हो, चाहे दुराचार के हो, चाहे उत्पीड़न के हो, किसी भी तरीके के महिला के अपराध के मामले होते हैं, उसमें प्रशासन को चाहिए इसमें तुरंत एफआईआर करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण खबर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राहत की बात है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। शनिवार को 919 संक्रमित पूरी तरीके से ठीक हुए, जबकि 503 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 142 देहरादून, 99 हरिद्वार, 72 टिहरी गढ़वाल, 71 नैनीताल, 34 उत्तरकाशी, 32 ऊधम सिंह नगर, 16 पौड़ी गढ़वाल, 13 बागेश्वर, 10 चंपावत, 7 रुद्रप्रयाग, 4 चमोली और 3 पिथौरागढ़ में सामने आए हैं। वहीं 12 की अब तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 50,062 पहुंच गया है। राज्य में अब तक 648 मरीजों की मौत हो चुकी है। चंपावत जिले में रोडवेज के 6 कर्मचारी समेत 13 लोग कोरोना वायरस पीड़ित पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए रोडवेज कर्मचारियों में 4 बाबू और 2 वर्कशॉप के कार्मिक शामिल हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा?
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।